दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति की जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, सेल्फ डिसिप्लिन। और इसके लिए हम लाए हैं एक बेहद प्रेरणादायक किताब, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। इस किताब में ऑथर ने वो सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं जिनसे आप अपनी इच्छाओं, डर और टालमटोल करने की आदत को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन बुक्स के लेसन्स, वो भी आसान और रिलेटेबल तरीके से। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और सीखते हैं कैसे हम अपनी विल पावर को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। चैप्टर 1, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का फाउंडेशन हमारे दिमाग और शरीर की बायोलॉजिकल वायरिंग में छुपा है। ये कोई सुपर पावर नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के पास हो, बल्कि एक स्किल है जो हर कोई प्रैक्टिस से डेवलप कर सकता है। साइंस के मुताबिक हमारी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, यानी जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हैं उतना ये थक जाती है। रिसर्च ये भी कहती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का वो हिस्सा जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन में की रोल प्ले करता है। अगर ये पार्ट थका हुआ है या एनर्जी कम है तो गलत डिसीजंस लेने की संभावना बढ़ जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ कैरेक्टर ट्रेट, इट इज अ मसल दैट कैन बी ट्रेन्ड। जब आप बार बार टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करते हैं, चाहे वो जंक फूड खाना हो, मोबाइल में एंडलेस स्क्रॉलिंग करना हो या काम को डिले करना हो, आपका ब्रेन ग्लूकोज और मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी डिसिप्लिन पावर को नेचुरली बूस्ट करते हैं। सोचिए, अगर आपका ब्रेन और बॉडी एक बैटरी है तो आप उसे रिचार्ज किए बिना कितनी देर चला सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने का पहला स्टेप है अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना। ऑथर पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जैसे जिम में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्मॉल बट कंसिस्टेंट चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सोशल मीडिया यूजेज कम करना चाहते हैं तो अचानक 0% करने के बजाय डेली 15-20 मिनट कम करना शुरू करें। इससे ब्रेन को धीरे धीरे एडजस्ट होने का टाइम मिलेगा और आपका डिसिप्लिन मसल नेचुरली ग्रो करेगा। सारांश में, सेल्फ डिसिप्लिन कोई मैजिक गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। अगर आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है तो पहले अपने बॉडी और माइंड को हेल्दी रखना होगा, ताकि आपके पास टेम्पटेशन से फाइट करने की सही एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी हो। चैप्टर 2, व्हाट पुशेस योर बटन्स। सेल्फ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, यानी वो स्पेसिफिक सिचुएशंस, लोग या चीजें जो आपके कंट्रोल को तोड़ देती है। पीटर हॉलिंस इसे बटन्स कहते हैं, जिन्हें कोई दबाए और आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाए। हर व्यक्ति के ट्रिगर्स अलग होते हैं। किसी के लिए ये बॉर्डम है, किसी के लिए स्ट्रेस और किसी के लिए टेम्पटेशन जैसे टेस्टी फूड, नोटिफिकेशंस या गॉसिप। ऑथर बताते हैं कि जब तक आप अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचान नहीं लेते, तब तक आप डिसिप्लिन की सही स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंज। जब आप जानते हैं कि कौन सी चीज आपका सेल्फ कंट्रोल तोड़ती है, तब आप उन सिचुएशंस के लिए पहले से प्लान बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पता है कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आपके फोकस को तोड़ देती हैं, तो आप काम करते समय फोन को एयरप्लेन मोड में रख सकते हैं या नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं। पीटर हॉलिंस सुझाव देते हैं कि आप एक ट्रिगर जर्नल बनाएं। इसमें लिखें कि दिन में कब और किन सिचुएशंस में आपने सेल्फ कंट्रोल खोया। कुछ दिनों में आपको पैटर्न दिखने लगेंगे, जैसे शाम को ज्यादा जंक फूड खाना या लेट नाइट यूट्यूब बिंज करना। ये पैटर्न्स आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किन हैबिट्स को रिप्लेस करना है। ट्रिगर से बचना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनके इफेक्ट को कम करना हमेशा पॉसिबल है। इसका मतलब है कि आप अपने एनवायरनमेंट, रूटीन और माइंडसेट को इस तरह डिजाइन करें कि सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक बन जाए। सारांश में, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये अवेयरनेस का खेल भी है। जब आप जानते हैं कि आपकी वीकनेसेस कहाँ हैं, तब आप सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 3,
डिसिप्लिन टैक्टिक्स ऑफ नेवी सील्स। नेवी सील्स दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड और मेंटली टफ लोगों में गिने जाते हैं। उनका ट्रेनिंग इतना इंटेंस होता है कि एवरेज इंसान कुछ घंटों में ही गिव अप कर दे। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस में ही नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी काम आती है। नेवी सील्स का पहला प्रिंसिपल है डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। इसका मतलब है कि फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना और एक्शन को प्रायोरिटी देना। सील ट्रेनिंग में हर टास्क को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मिशन बहुत बड़ा और इम्पॉसिबल लगता है तो उस पर फोकस करने के बजाय वे सिर्फ नेक्स्ट राइट स्टेप पर ध्यान देते हैं। ये अप्रोच हमें एवरीडे लाइफ में भी मदद करती है, जैसे एग्जाम प्रिपरेशन, वेट लॉस या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना। एक और टैक्टिक है कंट्रोल डिस्कम्फर्ट, यानी खुद को जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना ताकि माइंड प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करना सीख सके। ये हो सकता है कोल्ड शावर्स लेना, अर्ली मॉर्निंग उठना या एक्स्ट्रा फिजिकल वर्कआउट करना। इसका फायदा यह है कि जब रियल लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है तो माइंड ऑलरेडी ट्रेंड होता है उसे कामली फेस करने के लिए। नेवी सील्स एनवायरनमेंट को भी डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाते हैं। उनके पास डिस्ट्रैक्शंस का कोई स्कोप नहीं होता क्योंकि हर चीज पर्पस ड्रिवन होती है। ओथर कहते हैं कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करें कि टेम्पटेशन के मौके कम हो तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। सारांश में नेवी सील्स की डिसिप्लिन का राज है बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ना, डिस्कम्फर्ट को अपनाना और एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाना। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में अप्लाई करें तो हमारी सेल्फ डिसिप्लिन लेवल कई गुना बढ़ सकती है। चैप्टर 4 डायग्नोसिंग डिसिप्लिन ट्रेनर्स। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ बनाने की बात नहीं है बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारी विल पावर को वीकन करने वाले फैक्टर्स को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना उसे स्ट्रेंथन करना। ये हिडन फैक्टर्स को वो डिसिप्लिन ड्रेनर्स कहते हैं। सबसे कॉमन ड्रेनर है डिसीजन फटीग। दिन भर में जितने ज्यादा डिसीजंस आप लेते हैं उतना आपका मेंटल एनर्जी लेवल गिरता है और एंड में आपके पास टेम्पटेशन रेजिस्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी रूटीन और चॉइसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम्पल, एक ही टाइप के कपड़े पहनना, मील्स को प्री प्लान करना या डेली शेड्यूल फिक्स रखना। एवरी अननेसेसरी डिसीजन यू मेक स्टील्स एनर्जी फ्रॉम द इंपॉर्टेंट वंस। दूसरा बड़ा ड्रेनर है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपके गोल्स वेग हैं तो माइंड नेचुरली डिले और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाता है। इसलिए क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स सेट करना डिसिप्लिन को बचाने का एक पावरफुल तरीका है। तीसरा ड्रेनर है नेगेटिव एनवायरनमेंट। वो लोग, हैबिट्स या जगह जो आपको बार बार पुराने पैटर्न्स में खींच लेते हैं। अगर आपका वर्क स्पेस मेसी है या आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो गोल्स ओरिएंटेड नहीं, तो आपकी डिसिप्लिन नेचुरली वीक हो जाएगी। पीटर हॉलिंस सलाह देते हैं कि आप एक डिसिप्लिन ऑडिट करें। पूरे हफ्ते ऑब्जर्व करें कि कब, कहां और क्यों आपकी सेल्फ कंट्रोल टूटती है। इससे आप अपने ड्रेनर्स की लिस्ट बना पाएंगे और उन्हें एलिमिनेट या रिड्यूस करने के स्टेप्स ले पाएंगे। सारांश में डिसिप्लिन बिल्ड करने जितना ही जरूरी है उसे लीक होने से रोकना। जब आप अपने डिसिप्लिन ड्रेनर्स को पहचान कर न्यूट्रलाइज करते हैं तो आपकी विल पावर और फोकस दोनों नेचुरली बूस्ट हो जाते हैं। चैप्टर 5 फ्लेक्स योर अनकंफर्टेबल मसल। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती बल्कि डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी से आती है। हमारे दिमाग का नेचुरल टेंडेंसी है कंफर्ट जोन में रहना, लेकिन ग्रोथ और अचीवमेंट हमेशा उसके बाहर होती है। इसलिए आपको अपने अनकंफर्टेबल मसल को ट्रेन करना होगा। ऑथर इसको एक सिंपल प्रिंसिपल में समझाते हैं, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ एडमिशन टू अ मीनिंगफुल लाइफ। यानी अगर आप कोई भी वर्थवाइल गोल पाना चाहते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना और उससे दोस्ती करना सीखना होगा। इस मसल को ट्रेन करने का तरीका है छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट चैलेंजेस लेना। एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना जब नींद आ रही हो, कोल्ड शावर लेना, हेल्दी फूड खाना जब क्रेविंग जंक फूड की हो, या किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करना भले ही मूड ना हो। ये छोटे डिस्कम्फर्ट एक्ट्स आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, ना कि आपकी फीलिंग्स। धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रेस और रेजिस्टेंस को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट से भागना आपकी डिसिप्लिन को वीक करता है,
जबकि उसे फेस करना उसे स्ट्रांग बनाता है। अगर आप बार बार टफ सिचुएशन से गुजरते हैं तो अगली बार कोई कठिन चैलेंज आने पर आपका माइंड पैनिक नहीं करेगा, बल्कि काम और फोकस्ड रहेगा। सारांश में सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि माइंड को ट्रेन करना है कि वो डिस्कम्फर्ट को एनिमी की बजाय एक टीचर समझे। जितना आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही आपका अनकंफर्टेबल मसल स्ट्रांग होता है और आप किसी भी गोल के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। चैप्टर 6, क्रिएटिंग अ डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना कि सही चॉइसेस लेना ऑटोमेटिक हो जाए और गलत चॉइसेस लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। अगर आपका एनवायरनमेंट टेम्पटेशन से भरा हुआ है तो सूनर और लेटर आपका विल पावर बैरियर टूटेगा, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं, स्ट्रक्चर योर एनवायरनमेंट सो दैट डिसिप्लिन इज द डिफॉल्ट नॉट द एक्सेप्शन। यानी आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हों कि बिना सोचे समझे भी आप डिसिप्लिन बिहेवियर करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो किचन से चिप्स, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जंक आइटम्स हटा दें और उनकी जगह फ्रूट्स, नट्स और हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर आपको पढ़ाई या काम में कंसंट्रेशन चाहिए तो फोन को दूसरे कमरे में रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और वर्क स्पेस को क्लटर फ्री रखें। अगर लेट नाइट सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम है तो फोन को बेडरूम से बाहर रखकर चार्ज करें। पीटर हॉलिंस एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी बताते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। हम जिन चीजों के पास होते हैं उनका यूज करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जिन चीजों तक पहुंचने में एफर्ट लगे उनका यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टेम्पटेशन को दूर रखना और डिजायर्ड हैबिट को पास लाना डिसिप्लिन को आसान बना देता है। एनवायरनमेंट डिजाइन का एक और हिस्सा है पॉजिटिव क्यूज बनाना। अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो रात को ही जिम क्लोथ्स और शूज निकाल कर रख दें। अगर आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो फेवरेट बुक को बेड के पास रख दें। ये छोटे क्यूज आपके ब्रेन को तुरंत सही एक्शन लेने का सिग्नल देते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, बल्कि डिजिटल एनवायरनमेंट भी है। अगर आपका फोन सोशल मीडिया ऐप से भरा हुआ है तो आप हर फ्री मिनट में उन्हें चेक करेंगे, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन हटाकर सिर्फ प्रोडक्टिव एप्स रखें तो डिजिटल स्पेस भी डिसिप्लिन सपोर्ट करेगा। सारांश में, डिसिप्लिन लाइफ बनाने का सबसे स्मार्ट तरीका है विल पावर पर कम और एनवायरनमेंट डिजाइन पर ज्यादा भरोसा करना। टेम्पटेशंस को फिजिकली और डिजिटली अपने रीच से बाहर कर दीजिए और डिजायर्ड हैबिट्स को इतना एक्सेसिबल बना दीजिए कि उन्हें फॉलो करना ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो जाए। चैप्टर 7, द रिलेशनशिप्स दैट इन्फॉर्म आवर विल पावर। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल हैबिट नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों और रिलेशनशिप से भी गहराई से जुड़ी होती है। आपके आसपास कौन है, किस तरह के लोग आपके साथ समय बिताते हैं और उनकी हैबिट्स कैसी है, ये सब आपके विल पावर लेवल पर सीधा असर डालते हैं। ऑथर एक पावरफुल लाइन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। यानी अगर आपके आसपास के लोग डिसिप्लिन्ड, गोल ओरिएंटेड और पॉजिटिव है तो आपकी हैबिट्स भी उसी डायरेक्शन में डेवलप होंगी। लेकिन अगर आपके सर्कल में प्रोक्रेस्टिनेटर्स, कंप्लेनर्स और नेगेटिव थिंकर्स ज्यादा है तो आपका डिसिप्लिन धीरे धीरे वीक होने लगेगा। पीटर हॉलिंस के मुताबिक रिलेशनशिप्स हमारी विल पावर को 3 तरह से इन्फ्लुएंस करती है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जब लोग आपको अच्छे या बुरे एक्शंस के लिए मोटिवेट या टेम्प्ट करते हैं। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जब आप अनजाने में उनके हैबिट्स और माइंडसेट कॉपी करने लगते हैं। अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट, जब आप किसी के सामने कमिटमेंट करते हैं तो उसे तोड़ने की संभावना कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो किसी ऐसे फ्रेंड के साथ वर्कआउट प्लान करें जो ऑलरेडी अर्ली राइजर हो। उसकी कंसिस्टेंसी आपको भी डिसिप्लिन रहने के लिए पुश करेगी। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ खाना खाएं जो हेल्दी ईटिंग फॉलो करते हो। ये एनवायरनमेंट आपको ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस लेने पर मजबूर करेगा। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई और लिमिट करना चाहिए। ऐसे लोग जो बार बार आपको टेम्प्ट करते हैं, आपकी प्रोग्रेस को छोटा दिखाते हैं या आपके गोल्स को सीरियस नहीं लेते, वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन को धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। एक और पावरफुल तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना। जब आप अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करते हैं
और रेगुलर अपडेट्स देते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सारांश में, विल पावर सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, ये सोशल एनवायरनमेंट का भी प्रोडक्ट है। सही लोगों के साथ समय बिताना, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाना और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्रिएट करना आपके सेल्फ डिसिप्लिन को लंबे समय तक सस्टेन करने में मदद करता है। चैप्टर 8, व्हाई यू शुड ऑलवेज ईट योर वेजिटेबल्स फर्स्ट। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, डू द हार्डेस्ट थिंग्स फर्स्ट। इसे वो ईट योर वेजिटेबल्स फर्स्ट मेटाफोर से समझाते हैं। जैसे बचपन में हमें कहा जाता था कि पहले सब्जी खाओ फिर डेजर्ट मिलेगा, वैसे ही लाइफ में भी पहले टफेस्ट और लीस्ट एंजॉयबल टास्क्स को पूरा करना चाहिए ताकि बाद में माइंड पर उनका बोझ न रहे। जब आप दिन की शुरुआत ही डिफिकल्ट या बोरिंग काम से करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है और विल पावर फुल कैपेसिटी में होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, डिसीजन फटीग और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं और मुश्किल टास्क्स को टैकल करने की एनर्जी कम हो जाती है। ऑथर एक इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं, इफ यू लीव द हार्ड स्टफ फॉर लेटर, लेटर नेवर कम्स। इसका मतलब है कि अगर आप टफ काम को पोस्टपोन करते हैं तो अक्सर वो या तो अधूरा रह जाता है या बहुत स्ट्रेस के साथ लास्ट मोमेंट में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है और साथ में ईमेल चेक करने का काम भी है तो पहले प्रेजेंटेशन पर फोकस करें। ईमेल्स बाद में भी रिस्पॉन्ड किए जा सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव और हाई एनर्जी काम को बाद में करना मुश्किल होता है। पीटर हॉलिंस ये भी बताते हैं कि टफ टास्क्स को पहले करने का एक और फायदा है, साइकोलॉजिकल मोमेंटम। जब आप सबसे मुश्किल काम पूरा कर लेते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और रिलीफ मिलता है, जिससे बाकी के काम इजी लगने लगते हैं। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के पहले 1-2 घंटे को सिर्फ हाई प्रायोरिटी और डिफिकल्ट टास्क्स के लिए रिजर्व करना, बिना किसी इंटरप्शन के। इस दौरान फोन साइलेंट रखें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और फुल फोकस के साथ काम करें। सारांश में, डिसिप्लिन सिर्फ काम पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि सही क्रम में काम करने का भी है। जब आप टफेस्ट टास्क्स पहले टैकल करते हैं तो दिन के बाकी काम स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है। चैप्टर 9, क्विक, रीड इन केस ऑफ टेम्पटेशन। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर को एक इमरजेंसी टूल किट की तरह पेश करते हैं, यानी ऐसे मेंटल स्ट्रैटेजीज जो आपको तुरंत टेम्पटेशन रेजिस्ट करने में मदद करें। कभी कभी डिसिप्लिन सिर्फ प्लानिंग या रूटीन पर नहीं, बल्कि रियल टाइम में लिए गए छोटे डिसीजंस पर टिकी होती है। ऑथर एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, पॉज बिफोर यू एक्ट। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अर्ज आए, तुरंत एक्शन लेने की बजाय कुछ सेकंड रुकें और सोचें कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। ये छोटा सा पॉज आपके ब्रेन को इंपल्सिव रिएक्शन से बचाता है। हॉलिंस एक और टेक्निक बताते हैं जिसे वो अर्ज सर्फिंग कहते हैं। इसमें आप अर्ज को कंट्रोल करने की बजाय ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वो एक वेव हो जो धीरे धीरे उठती है और फिर खुद ही शांत हो जाती है। रिसर्च बताती है कि क्रेविंग्स और टेम्पटेशंस आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पीक करके कम हो जाते हैं अगर आप उन्हें फीड नहीं करते। ऑथर लिखते हैं, टेम्पटेशंस आर टेम्पररी, कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट। इसका मतलब है कि जो प्लेजर या रिलीफ आपको टेम्पटेशन से मिलेगा वो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन उसके बाद गिल्ट, रिग्रेट या सेटबैक ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स, डिले टेक्निक, खुद से कहें मैं ये 10 मिनट बात करूंगा और इस दौरान कुछ और प्रोडक्टिव काम शुरू कर दें। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, टेम्पटेशन आते ही वॉक पर चले जाएं, पानी पिए या किसी फ्रेंड को कॉल करें। रिप्लेसमेंट टेक्निक, अनहेल्दी हैबिट की जगह कोई हेल्दियर ऑप्शन चुने, जैसे जंक फूड की क्रेविंग पर फ्रूट खाना। हॉलिंस ये भी कहते हैं कि टेम्पटेशन रेजिस्ट करने में एनवायरनमेंट का रोल क्रिटिकल है। अगर टेम्पटेशन को फिजिकली और डिजिटली एक्सेस से हटा दिया जाए तो डिसिप्लिन मेंटेन करना कई गुना आसान हो जाता है। सारांश में, टेम्पटेशन को हराना विल पावर की टेस्ट नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजीज का खेल है। पॉज लेना, अर्ज को ऑब्जर्व करना और खुद को शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन देना आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कमिटेड रखता है। चैप्टर 10, माइंडसेट एंड अप्रोच आर एवरीथिंग। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स, रूटीन्स और ट्रिक्स का मामला नहीं है। इसका असली आधार आपका माइंडसेट है। अगर आपका सोचने का तरीका वीक है तो सबसे अच्छे सिस्टम्स भी लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। ऑथर एक कोर प्रिंसिपल पर जोर देते हैं,
योर माइंडसेट डिटर्मिन्स योर डिसिप्लिन सीलिंग, यानी आप जितना डिसिप्लिन हो सकते हैं वो आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। हॉलिन्स 2 तरह के माइंडसेट का फर्क बताते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, इसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी एबिलिटीज और हैबिट्स चेंज नहीं हो सकती। ऐसे लोग चैलेंज से बचते हैं और फेलियर्स को प्रूफ मानते हैं कि वो कैपेबल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, इसमें व्यक्ति मानता है कि स्किल्स, हैबिट्स और डिसिप्लिन प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकते हैं। ऐसे लोग चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं और सेटबैक से बाउंस बैक करते हैं। ओथर लिखते हैं, डिसिप्लिन इज लेस अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ एंड मोर अबाउट बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन हु डज द राइट थिंग नेचुरली। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन सस्टेनेबल तभी होता है जब वो आपके आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ एक टेम्पररी एफर्ट। हॉलिन्स सुझाव देते हैं कि आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन व्यक्ति होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। ये सवाल आपको तुरंत सही डिसीजन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके डिजायर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से सोचने लगेगा। माइंडसेट का एक और पहलू है सेल्फ टॉक। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर पाता या मैं वीक हूं, तो आपका ब्रेन उसी बिलीफ के अनुसार एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग सेल्फ टॉक एडॉप्ट करते हैं तो आपका बिहेवियर भी उसी दिशा में बदलेगा। सारांश में, सेल्फ डिसिप्लिन का असली सोर्स आपके भीतर है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करते हैं, खुद को डिसिप्लिन व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं और एम्पावरिंग बिलीव्स बनाते हैं, तो डिसिप्लिन आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 11, बिल्ड रूटीन्स एंड हैबिट्स फॉर अल्टीमेट सेल्फ डिसिप्लिन। पीटर हॉलिन्स इस अंतिम चैप्टर में बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सेल्फ डिसिप्लिन का असली सीक्रेट है रूटीन्स और हैबिट्स बनाना। विल पावर हमेशा फ्लक्चुएट करती है, लेकिन हैबिट्स ऑटोमेटिक होती है और यही उन्हें सस्टेनेबल बनाती है। ओथर कहते हैं, डिसिप्लिन इज ईजीएस्ट व्हेन इट्स ऑटोमेटेड। जब कोई एक्शन हैबिट में बदल जाता है तो उसे करने के लिए आपको ज्यादा मेंटल एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हैबिट बिल्डिंग का पहला रूल है स्टार्ट स्मॉल। अगर आप एकदम से बड़ी हैबिट शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन उसे थ्रेट मानकर रेजिस्ट करेगा, लेकिन छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स से शुरू करने पर ब्रेन अडैप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल, अगर आप डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दूसरा रूल है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बड़ी कोशिशें शॉर्ट टर्म में मोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से बनता है। रोज थोड़ा करना अकेजनली बहुत करने से ज्यादा इफेक्टिव है। हॉलिन्स हैबिट लूप्स को भी समझाते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू वो सिग्नल जो हैबिट को ट्रिगर करता है, जैसे सुबह उठना। रूटीन एक्चुअल बिहेवियर, जैसे 10 पुशअप्स करना। रिवॉर्ड वो सैटिस्फैक्शन या बेनिफिट जो हैबिट को रीइंफोर्स करता है। अगर आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दें, हैबिट स्टैकिंग, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, सुबह ब्रशिंग के बाद तुरंत 5 मिनट्स मेडिटेशन करना। ऑथर ये भी बताते हैं कि हैबिट्स को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें बनाना। अगर आप एक दिन स्किप कर दें तो कोशिश करें कि अगले दिन जरूर करें, ताकि हैबिट चेन टूटे नहीं। सारांश में, अल्टीमेट सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है विल पावर को हैबिट्स में बदल देना। जब आपके डेली एक्शंस ऑटोमेटिक और पर्पस ड्रिवन हो जाते हैं तो गोल्स अचीव करना एफर्टलेस हो जाता है और आप बिना एक्स्ट्रा स्ट्रगल के डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय पीटर हॉलिन्स की पूरी समरी। उम्मीद है कि इस किताब के प्रिंसिपल्स आपको अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन लाने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। याद रखिए, सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का आउटकम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी पावरफुल बुक्स के इंसाइट्स पा सकें। और हाँ, इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। मैं हूं रोहन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए।